बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम एग्ज़ाम्पल 4.12 डिस्कस करेंगे, जो कि ईडीसी की बुक से है, मिस्टर बॉलस्टेड्स बुक। और ये सर्किट है जिसको हम प्राइमरी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। इससे पहले जो हम पढ़ते रहे, एग्ज़ाम्पल 4.1 में हमने फिक्स्ड बायस सर्किट को डील किया, और एग्ज़ाम्पल 4.7 में एमीटर बायस सर्किट को डील किया। यहाँ एमीटर पे रजिस्टर लगा हुआ है। और फिर एक वोल्टेज डिवाइडर बायस जो है वो एग्ज़ाम्पल 4.8 में डील किया। अब इन तीनों में जो हम टेक्निक फॉलो करते रहे वो ये है कि आईबी को फाइंड करने के लिए हम बेस एमीटर लूप को यूज़ करते थे। ये देखिए, ये लूप है बेस एमीटर लूप। इस केस में भी ये लूप है बेस एमीटर लूप, और इसमें विद सम मॉडिफिकेशन इस तरह से ही बेस एमीटर लूप बनेगा। और जो कलेक्टर करंट है और वीसीई के लिए हम कलेक्टर एमीटर लूप को यूज़ करते रहे। यानी ये कलेक्टर एमीटर लूप है, यहाँ पे ये है कलेक्टर एमीटर लूप, और यहाँ पे ये है कलेक्टर एमीटर लूप। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नाम, इससे घबराना नहीं कि नाम ये दिया हुआ, नाम की हमें ज़रूरत नहीं है। हमने ये टेक्निक फॉलो करना है, और यही टेक्निक हम इस क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि डिटरमिन द क्वेश्चन लेवल IC Q एंड VCE Q फॉर द नेटवर्क। अब ये फिगर है। सबसे पहले तो आसानी के लिए हम कैपेसिटर्स को निकाल देंगे, क्योंकि आपको पता है DC सर्किट के केस में कैपेसिटर्स बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। तो एक काम तो हमने ये कर दिया कि कैपेसिटर को हमने निकाल दिया। यहाँ से देखिए कैपेसिटर निकाल दिया। उसके बाद ये जो कलेक्टर वोल्टेज है, इसको मैं प्रेफर करता हूँ इस तरह बैटरी के साथ शो करने की। इसकी वजह ये है कि इस बुक में जो KVL मेथड लिखा हुआ है वो मुझे पसंद नहीं है, मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं जो लीनियर सर्किट एनालिसिस में जो टेक्निक पढ़ा है, हम उसी को लेके आगे चलना चाह रहे हैं। तो इसकी एक वजह यह है कि हम यहाँ इस तरह से बैटरी शो कर दें। अब इस सर्किट में देखिए, ये हमारा कलेक्टर करंट है IC, जो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में एंटर है, और ये जो है ये बेस में जो करंट एंटर हो रही है वो बेस करंट है, जो कि यहाँ से आ रही है। इसका मतलब है इस रेजिस्टेंस में से ये दोनों करंट्स आ रहे हैं, IB और IC। तो इसको जहन में रखना होगा। और बाकी ये VCE है, ये उसका बीटा गिवन है। तो आइए अब हम वही टेक्निक यहाँ पे भी लिख देते हैं कि हमने बेस एमीटर लूप एक इक्वेशन लिखना है, और कलेक्टर एमीटर लूप का एक इक्वेशन लिखना है। ये हो जाएगा हमारा बेस एमीटर लूप, और ये हो जाएगा कलेक्टर एमीटर लूप। तो अब पहले बेस एमीटर लूप पे चलते हैं। अब यहाँ से हम चल रहे हैं, नेगेटिव पहले आ रहा है तो नेगेटिव VCC। अभी वैल्यूज़ हम नहीं लिखेंगे, अभी हम फार्मूला डिराइव कर लें, उसके बाद वैल्यूज़ लिखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो माइनस VCC। उसके बाद यहाँ पे क्या है, IB प्लस IC इंटू RC। सो IB प्लस IC इंटू RC। अब हम ये इस बेस वाले लूप पे हैं, तो IB इंटू RF प्लस यहाँ पे VBE प्लस IERE। तो ये हो गया बेस एमीटर लूप। और अब कुछ एग्जाम्पशंस यहाँ पे हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। सबसे पहले तो ये जो IB प्लस IC है, इसमें एक चीज़ ध्यान में रहे कि IC IB से तकरीबन 100 से 200 गुना बड़ा है। इसलिए हम इसको IB प्लस IC को सिंपली अप्रॉक्सीमेटली IC लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि IE इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IC, यानी IC करंट और IE करंट तकरीबन बराबर होते हैं। इसमें सिर्फ IE में IB ऐड हो जाता है, लेकिन IB जो कि बहुत स्मॉल है, तो इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं कि IC इज़ इक्वल टू IE। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, पहले IB IC की जगह पे IC लिख लेना है, और IE की जगह पे भी IC लिख लेना है, और इसको रीअरेंज कर लेंगे। अब हमने सिर्फ IB रखना है, तो IC और IB में एक रिलेशन है वो यूज़ करेंगे।
और वो रिलेशन ये है कि आई सी इज़ बीटा टाइम्स आई बी। तो जहाँ जहाँ पे आई सी है वहाँ बीटा टाइम्स आई बी हमने लिख लिया। और अब आई एफ कॉमन ले लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे दूसरे साइड पे, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा फॉर आई बी। तो ये एक इक्वेशन आ गया। अब आ जाते हैं हम कलेक्टर एमिटर लूप की तरफ। अब कलेक्टर एमिटर लूप में भी वही हम यहाँ से चल रहे हैं, माइनस वी सी सी प्लस आई बी प्लस आई सी आर सी, और अब हम यहाँ पे आएंगे तो प्लस वी सी ई और प्लस आई ई आर ई। अब यहाँ पे सेम अप्रॉक्सीमेशन, इसकी जगह आई सी लिख लेंगे और इसकी जगह वी आई सी लिख लेंगे। तो ये देखिए आई सी लिख लिया हमने, यहाँ पे भी आई सी लिख लिया और इनको ज़रा सा हम अरेंज कर लेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा कि वी सी ई बराबर है वी सी सी माइनस आई सी और आर सी प्लस आर ई। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें क्वेश्चन करंट आई सी क्यू और क्वेश्चन वोल्टेज वी सी ई क्यू मालूम करना है। अब क्वेश्चन करंट वोल्टेज आपने पढ़ा होगा, जब हम इस तरह के डायग्राम अगर हमारे गिवन हो और यहाँ से अगर ये लोड लाइन हो, तो लोड लाइन और जो बेस करंट की जो इंटरसेक्शन है उसको कहते हैं क्वेश्चन पॉइंट या क्यू पॉइंट। और इसके स्ट्रेट लाइन से जो करंट आए उसको हम कहेंगे आई सी क्यू, और नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन से जो वोल्टेज आए उसको हम कहते हैं वी सी ई क्यू। लेकिन अब हमारे यहाँ ये हमारे क्वेश्चन में ये ग्राफ गिवन नहीं है, तो सिर्फ हम ये समझने के लिए कि अच्छा अब हम आई सी क्यू मालूम कैसे करेंगे कि हम बीटा टाइम्स आई बी, ये फार्मूला जो है इसको हम यूज़ करेंगे। और इसके लिए हमें आई बी मालूम करना ज़रूरी है, और आई बी हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके कर लेंगे। तो अब आ जाते हैं, और सिमिलरली यहाँ पे भी वी सी ई क्यू जो है वो वी सी सी माइनस आई सी आर सी प्लस आर ई, ये फार्मूला, ये एग्जैक्टली सेम फार्मूला, इसको यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसको आई बी को मालूम कर लेते हैं। अब इस वैल्यूज़ हम सर्किट से ले लेंगे। वी सी सी कितना है जी 10 वोल्ट, वी बी ई 0.7 फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, आर एफ की गिवन है 250, बीटा इज़ 90, आर सी इज़ 4.7 के और आर ई इज़ 1.2 के। तो अब ये वैल्यूज़ पुट करके और हम इनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे। तो फाइनल आंसर आ गया आई बी टू बी 11.91 माइक्रो एम्पेयर। अब जब आई बी आ गया तो हम आई सी क्यू यहाँ से हम मालूम कर लेंगे। बीटा हमें पता है 90, सो आई सी क्यू आ गया बीटा इंटू आई बी, 90 इंटू आई बी इज़ 1.07 मिली एम्पेयर। तो ये पहला हिस्सा आ गया। अब दूसरे हिस्से के लिए हम इस फॉर्मूले में आएंगे। अब वी सी सी भी हमें पता है, आई सी की जगह हम आई सी क्यू यूज़ कर लेंगे, आर सी और आर ई ये सारी चीज़ें पता हैं। तो वी सी सी 10 वोल्ट, आई सी क्यू 1.07, आर सी 4.7 और आर ई 1.2। तो वी सी ई क्यू आ गया यहाँ से 3.69 वोल्ट। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। दोस्तों यारों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।